नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सपा नेता पूर्व मंत्री व सरोजनी नगर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा चुनाव आयोग पहुंचे। लखनऊ आईजी लक्ष्मी सिंह को हटाने की मांग को लेकर आयोग पहुंचे सपा नेता। बता दें, लक्ष्मी सिंह के पति राजेश्वर सिंह भाजपा के टिकट से सरोजनी नगर के प्रत्याशी हैं। चुनाव आयोग की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लिखित आदेश है कि अगर कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और उसका पति या पत्नी किसी डायरेक्ट पोस्टिंग पे क्षेत्र में पोस्टेड है जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सीधा है, जहां वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, उसको हटाया जाएगा, हेड ऑफिस से अटैच किया जाएगा। बंगाल में यही हुआ था, यही सेम सिचुएशन थी। चुनाव आयोग ने लिखित आदेश करके हटाया था क्योंकि वहां ममता दीदी की सरकार चल रही थी। हम उत्तर प्रदेश में सरोजनी नगर विधानसभा में लगातार 3 तारीख को शिकायत की हमने, आज चौथी बार शिकायत की पिछले 15-17 दिनों में कि जो यहाँ पोस्टेड हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, राजेश्वर सिंह जी, उनकी पत्नी यहाँ पे जोन में आईजी हैं। लगातार पुलिस अत्याचार कर रही है। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट्स को पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा करके उनको वोट डलवा रही है। कल हमारा बूथ एजेंट नहीं बनने दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, और जानबूझ करके पुलिस वालों ने हमारे लड़कों को रोक लिया और इनकी पोलिंग पार्टी को जाने दिया। तो इस तरीके से गलत हो, लोगों को धमकाया जा रहा है। गांव में जा जाके कहा जा रहा है कि हम हिस्ट्री शीट खोल देंगे, इतने मुकदमे लिख देंगे कि जीवन भर जेल में सड़ते रहोगे, जीवन भर चुनाव मुकदमा लड़ते रहोगे, चुनाव भूल जाओगे। ये भाषा, जिस तरीके से पुलिस का गलत उपयोग हो रहा है, पुलिस की व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है, छोटे जो भी इंस्पेक्टर्स हैं, एसआईज हैं, थाना इंचार्ज हैं, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। वो लोगों को कह रहे हैं कि हम उठा लेंगे, रात में लोगों को कह रहे हैं कि हम परेशान करेंगे। इस तरीके का अत्याचार, और उसके बाद हमने चुनाव आयोग से लगातार शिकायत की, आज चौथी बार शिकायत की है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा चुनाव आयोग। अभी भी हम पूछ करके आए हैं, चुनाव आयोग का यही कहना है, साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस देश में कौन करेगा? हुसैनगंज की गलियों में कैंपेन करते हुए उग्र शुक्ला ने जनता से अपील की कि ब्रजेश पाठक को भारी मतों से विजय बनाए। डोर टू डोर जाकर अपील की और कहा कि योगी मोदी के हाथों को मजबूत करिए, ब्रजेश पाठक को जिताइए। बता दें, सदर कैंट के प्रत्याशी ब्रजेश पाठक के लिए गली गली कूचा कूचा गए शुक्ला पेशे से वकील हैं। सब जगह ब्रजेश पाठक जी का कोई टक्कर नहीं है और उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रत्याशी कोई टक्कर नहीं है। हम लोग घर घर जा कर के पूरा लोगों से संपर्क किया। सब लोग कह रहे हैं भैया मोदी और योगी जी को हम वोट दे रहे हैं। हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रदेश से अपील कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आप प्रत्याशी का चेहरा न देखें, कमल के फूल पे मोहर लगाएं। मोदी और योगी, अमित शाह जैसा नेता दोबारा नहीं मिलने वाला है, उनके हाथों को मजबूत करें क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। चुनाव करीब आ गया है, 2-3 दिन बचे हैं और ऐसे जनता तक कैसे और अपनी बात पहुँचाएंगे? पूरे जनता लखनऊ में हर जगह सब लोग पहुंच चुके हैं। एक डोर टू डोर कन्वेंसिंग हो चुकी है। ब्रजेश पाठक के क्षेत्र में पूरा अधिवक्ता समाज लगा हुआ है। वो अपने क्लाइंटों से संपर्क करके, अपने व्यक्तिगत संबंधों से संपर्क करके, घर घर जा करके अपील भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है, कमल पे मोहर लगाने के लिए। आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन और मुबारक हो। जनता से क्या अपील आखिर करेंगे? हम जनता से ये अपील करेंगे कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मौका और दीजिए, प्रचंड बहुमत के साथ। जो कुछ काम अधूरा रह गया वो भी पूरा हो जाए और राष्ट्र के हित में, देश के हित में आप कमल पे मोहर लगाइए और मोदी, योगी, अमित शाह जी के हाथों को मजबूत कीजिए। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोमेंट्स के बैनर तले प्रदर्शन लगातार जारी। ओबीसी में मुस्लिम कोटा तय नहीं तो वोट नहीं, सच्चर कमेटी सिफारिश लागू नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं पड़ेगा नोटा बटन दबेगा। ऐसे ही कई नारों के साथ किया जा रहा है लगातार लखनऊ के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन। महिला हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कर रही प्रदर्शन। अनुच्छेद 341 आरक्षण को लेकर लखनऊ के हर मुस्लिम हिस्सों में किया जा रहा है प्रदर्शन और नारों के साथ साथ मोहम्मद शाकिब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऑल इंडिया मुस्लिम मूवमेंट के बैनर तले किया गया सभी पार्टी का विरोध।
प्रदर्शन में सभी पार्टी का किया विरोध। कहा कि अगर आरक्षण की बात नहीं होगी तो वोट नहीं पड़ेगा, वोट पड़ेगा तो नोटा बटन दबेगा। मुस्लिम नोटा बटन दबाकर दिखाएंगे अपनी नाराजगी। आखिर सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों पीछे छोड़ रही है सभी पार्टी? सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही? सभी धर्मों को जब आरक्षण दिया जा रहा है तो सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही क्यों नहीं मिल रहा आरक्षण? बलिया के बांसडीह विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी व निषाद पार्टी के प्रत्याशी केतकी सिंह को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और भारतीय वैश्य चेतन महासभा ने इनको समर्थन किया है। अध्यक्ष अरविंद गांधी ने बताया कि केतकी सिंह को बांसडीह विधानसभा से वैश्य समाज और व्यापारी समाज मिलकर भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया है और उन्होंने कहा कि यहाँ के कैंडिडेट केतकी सिंह ने हमारे समाज के बीच सबसे ज्यादा रहने का काम किया है। 2 बार विधायकी के चुनाव हारने के बावजूद भी हमारे समाज के दुख सुख में हमेशा रहने का काम किया है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग केतकी सिंह को भारी मतों से विजय बनाएंगे और हम लोग मांग करते हैं कि इनको मंत्री भी बनाया जाए ताकि केतकी सर्व समाज के बाद व्यापारी समाज का भी विकास कर सकें। कि भारतीय जनता पार्टी की बांसडीह विधानसभा की प्रत्याशी श्रीमती केतकी सिंह को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और भारतीय वैश्य चेतना महासभा के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। और इसी निमित्त जो है हमारे जो बांसडीह विधानसभा के जितने मंडी हैं वहाँ दोनों संगठन के जो कमेटी के हमारे पदाधिकारी हैं आज आए हुए हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि 362 बांसडीह विधानसभा से श्रीमती केतकी सिंह को वैश्य समाज और व्यापारी समाज मिलकर भारी मतों से विजयी बनाने का आज जो है हम संकल्प लेते हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी के भी लोग कारण है कि पार्टी के साथ साथ यहाँ की जो हमारी पार्टी के साथ साथ जो हमारी कैंडिडेट है वो हमारे समाज के लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा रही है। और लोग तो चुनाव जीत के चले जाते हैं, लेकिन ये महिला हो के ये 2 बार चुनाव हारी हैं और तीसरी बार लड़ रही हैं। और इस तीसरी बार में भी लगातार 10 वर्षों तक इस फील्ड में रह के हमारे व्यापारियों के बीच में वैश्य समाज के बीच में दुख सुख में शामिल रही है, जिसके कारण जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इनको इस बार हम लोग विधायक बनाएंगे ताकि इनको पावर मिले, ये सदन में जाएं और व्यापारी और वैश्य समाज और सर्व समाज के साथ व्यापारी और वैश्य समाज की भी आवाज़ उठाए और उसकी समस्या का समाधान। अगर पुनः भाजपा की सरकार बनती है और यहाँ से केतकी सिंह विधायक बनती है तो आप अपने व्यापारी समाज के लिए क्या मांग करना चाहते हैं और किस तरीके की समस्या व्यापारी समाज को है अभी? देखिए, जो सबसे पहले हम मांग करेंगे कि हमारी जो प्रत्याशी है अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो इनको कैबिनेट में जो है दर्जा दिलाया जाए। हमारे यहाँ पर सांसद जी बैठे हैं, मैं इनसे भी सिफारिश करूँगा। ये हमारा व्यापारी समाज और वैश्य समाज ये मांग करेगा कि इनको कैबिनेट में स्थान दे ताकि इनको पावर मिले, तो ये हमारे व्यापारी समाज के लिए करे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि सुरक्षा और सम्मान प्लस व्यापार छोटे छोटे व्यापारी है, उद्यमी है, उनके लिए उनके हित में योजना बनावे जिससे कि वो सीधे लाभान्वित हो। क्योंकि कहीं भी कोई भी देश आज सबसे ज़्यादा अगर विकसित हुआ है तो उसका मूल कारण है उद्योग और व्यापार। अमेरिका जैसा देश पूरे दुनिया पर शासन करता है तो उसको कहा जाता है कि बनिया देश है। अमेरिका क्या है? बनिया है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग चाहेंगे कि अच्छी अच्छी योजनाओं को व्यापारी उद्यमी के लिए लाया जाए और क्षेत्र का और प्रदेश का देश का विकास हो, ये हम मांग करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए पीस ऑफ वॉइस न्यूज के साथ। नमस्कार।